जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करे 10 गलतियां और रखे 10 बातों का ध्यान। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्रि का फल देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन से जुड़ी 10 गलतियां आपको पाप का भागीदार भी बना सकती है? तो कैसे करना है इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन, और वो 10 गलतियां कौन सी है जो कन्या पूजन करते समय हमें भूलकर भी नहीं करनी है? यही सब जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो देखिए कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आज पंडित जी आपको पूरी विधि विधान बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हर साल माता आती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं और हर घर में लगभग कन्या पूजन भी होता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है कालचक्र देखना आपके लिए, और यही वजह है कि ये टॉपिक हमने रखा है कि हमारे दर्शकों को अच्छे से पूरी जानकारी मिल पाए। तो कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय कारण और विधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि देख के पूजा भी किया जाता है। नियम कन्या पूजा होता है तो कई बार एक दूसरे का देख के करते हैं, लेकिन एक जब बालक होता है मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि उसके पीछे वजह क्या है। तो हमारे दर्शकों को आज आप ये बताएं। देखिए ऐसा है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शारदीय नवरात्र का वर्णन आता है। शारदीय नवरात्र के वर्णन में अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें 3 प्रकार से, कन्या पूजन नहीं, कुमारी पूजन। कन्या तो 15 साल की भी कन्या हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में कुमारी पूजन कहा गया है। कुमारी का मतलब जो 10 वर्ष से नीचे हो। कन्या तो 16 साल की भी हो सकती है, कन्या 20 साल की भी हो सकती है। कन्या तो अपनी कन्या है, लेकिन कुमारी पूजन का विधान शास्त्रों में है। शास्त्र कुमारिका पूजन के लिए कहते हैं। तो उस देवी भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शक्ति के साधक को चाहिए कि अपने घर में यदि नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, अपने घर में अगर नवरात्रि के पर्व में भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो पहले दिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करना चाहिए। इसी तरह से क्रम बढ़ाते हुए नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक विधान तो ये है। दूसरा विधान ये है कि जो लोग परिवा और अष्टमी का व्रत करते हैं उन लोगों को अष्टमी तिथि पर ही 9 कन्या और 1 बालक को पूजन करना चाहिए। 9 कुमारियों को और 1 बालक को पूजन करना चाहिए। और जो लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि 9वीं तिथि में हवन करने के बाद कुमारी पूजन करें। कुमारी पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के या गाय को भोजन करा के स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस साल काफ़ी लोगों के मन में दुविधा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार अष्टमी का केवल जो लोग व्रत रखते होंगे उन्हें 11 तारीख शुक्रवार को व्रत करना है। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं उन्हें 11 तारीख शुक्रवार को कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उन्हें 9वीं तिथि 12 तारीख को 10:58 तक है, तो उन्हें सुबह 10:58 के पहले हवन और कुमारी पूजन कर लेना चाहिए और 10:58 के बाद नवरात्र व्रत का पारणा भी करना चाहिए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को बताए दे रहा हूँ।
बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना गया है। बटुक भैरव हर समय 12 वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं और बटुक भैरव माता के मुख्य द्वारपाल हैं। मतलब जिस द्वार पर भैरव रहते हैं उस दरवाजे से प्रवेश करने के बाद सीधे माता का दर्शन होता है। इसलिए भैरव की पूजा कुमारियों के साथ जरूर की जाती है। उन कुमारियों का द्वारपाल कौन होगा? वही जो बालक है भैरव, वही द्वारपाल होगा। इसलिए जब हम कुमारियों को चंदन, तिलक और आलता लगाते हैं और उन्हें आभूषण देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो भैरव की भी हमें इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। भैरव के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, भैरव को वस्त्र देना चाहिए, भैरव के गले में माला डालनी चाहिए और भैरव को भी भोग प्रसाद सम्मान के साथ देना चाहिए और उन्हें भी भोजन के बाद दक्षिणा देना चाहिए। अगर आप 9 बच्चों को आपको नहीं मिल रहे हैं, 9 बच्चे नहीं प्रबंध हो पा रहे हैं, नहीं आप इतने लोगों का पूजन कर सकते हैं, या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम 2 कन्या और 1 बटुक भैरव को भोजन जरूर कराएं। कुमारी पूजन करने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और घर के सभी लोगों के मन में एक कौतूहल तो होना चाहिए, वो ये कि आज मेरे घर साक्षात देवी मैया पधारेंगी, अपने सभी रूपों में पधारेंगी, 9 के 9 रूपों में पधारेंगी। ये देखिए सबके अंदर ये भाव तो होना चाहिए। कुमारी कन्याओं के आने के पहले हृदय में ये उत्साह तो हो जाना चाहिए कि आज मेरे घर के बड़े भाग्य खुले हैं, कि आज मेरे घर में 9 कन्याएं आएंगी, उनके चरण पड़ेंगे। उनके चरण पड़ने से यहाँ सारा दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होगी। और कन्याएं जब घर में आएं तो खूब बढ़िया से उनका आगत स्वागत करके और खूब अच्छे से उनका चरण धो करके, हाथ धुलवा करके और उन्हें खूब बढ़िया आसन पर बैठा करके साफ सुथरे जगह पर, और फिर उनकी विधिवत पूजा करके, फिर उन्हें जो भी आपके पास दही, जलेबी, हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी जो कुछ भी है उसे आप उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और जो कुछ भी आप उन्हें समर्पित करना चाहते हैं समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आप सभी के मन में एक सवाल था, उस सवाल का तो उत्तर पंडित जी ने दे दिया कि कब आपको अष्टमी मनानी है और कब नवमी मनानी है, क्योंकि लगातार ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी था पंडित जी, और आपने पहले ही बता दिया। तो आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि पूजा से जुड़ी कोई भी ऐसे कंफ्यूजन है पंडित जी खुद ही समझ जाते हैं अपने दर्शकों के मन में क्या है, और बता भी दिया। लेकिन पंडित जी एक सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि नवरात्रि होती है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ लोग कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं कुछ हालातों की वजह से, चाहते भी हैं, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुमारी पूजन नवरात्र के 9 दिन व्रती लोगों के लिए, नवरात्र के परिवार अष्टमी के व्रती लोगों के लिए आवश्यक है जी। और जो लोग नवरात्र के व्रत करेंगे तो उन्हें तो निश्चित रूप से 9 दिन तक अपने घर पर ही प्रवास करना चाहिए। अच्छा। और अगर किसी धर्म क्षेत्र में जाकर के कर रहे हैं तो धर्म क्षेत्र में ही रहना चाहिए। धर्म क्षेत्र में कन्याओं की कोई कमी नहीं होती, वहाँ कन्याएं मिल ही जाती हैं, और अगर घर पर हैं तो घर पर भी कन्याएं मिल जाती हैं उस दिन। रही बात कि यदि आप यात्रा में हैं, किसी विवस्था में हैं जी, और आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मानसिक रूप से कन्या पूजन करें। अच्छा। आप थोड़ी देर के लिए जहाँ भी हैं वहीं आंख बंद करके बैठ जाएं और आप कल्पना करें कि 2 से 10 साल की कुमारी कन्याओं के आप पैर धो रहे हैं, उन्हें नए वस्त्र पहना रहे हैं, उनके माथे पर टीका तिलक कर रहे हैं, उन्हें आप मतलब कि सुगंधित द्रव्य दे रहे हैं और उनके सामने आप चांदी की थाल में पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, जलेबी, दही ये सब वस्तुएं परोस रहे हैं और उन्हें खाने के लिए आप केला और सेब का फल दे रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए 9 कुमारियों के साथ एक बटुक भैरव की पूजा मानसिक रूप से अगर कर ली जाए तो ये साक्षात पूजा के बराबर ही फल देने वाली पूजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप कुमारी पूजन कर सकते हैं, आपके पास समय भी है, और आप ये कहिए पंडित जी ने तो कहा है कि मानसिक पूजन कर लो, तो हम तो मानसिक ही करेंगे, कौन बुलाए कौन खर्चा करे। तो ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि माता जानती हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है। अगर आप व्यवस्था में ये पूजा करेंगे तो जरूर स्वीकार होगी आपकी ये पूजा। पंडित जी, एक ये भी मैंने देखा है, कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं, कुछ लोग अष्टमी भी रख लेते हैं, पहली पूजा रखते हैं, तो क्या उन्हें भी कन्या पूजन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। कन्या पूजन तो जो एक दिन व्रत ना करता उसे भी करना चाहिए। अच्छा, इसका एक अलग ही महत्व है। कन्या पूजन का महत्व है कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनने की सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। अरे आप क्या समझती हैं, 9 कन्याओं का आगमन जिस घर में एक साथ हो जाए और 9 कन्याएं आपके घर में टहल दें, तो आपके घर का दुख दरिद्र संताप क्षण भर में दूर हो जाएगा। ये कुमारी कन्याएं, 2 वर्ष से 10 वर्ष की जो कन्याएं हैं, ये अगर आपके घर में हंसते हुए आपके पूरे घर में घूम जाएं, तो आपके घर से ऋण रोग दरिद्रता तत्काल समाप्त हो जाएगी। ये क्या करेगा कलिकाल, और क्या करेगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य और कलिकाल को ये मसल करके और चूर्ण चूर्ण कर देती हैं कन्याएं। इनका इतना तेज, इनका इतना प्रताप है। जिन घरों में कुमारी कन्याएं आकर के और हर कमरे में विचरण कर देती हैं, हर कमरे में पैर रख देती हैं, हर कमरे में उनके चरण पड़ जाते हैं, फिर वहाँ से दुर्भाग्य का पता नहीं चलता कि वो कहाँ दूर चला गया, कहाँ भाग गया। लेकिन बस हमें कुमारी कन्याओं के इसी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहिए और इसी श्रद्धा के साथ उनका आगत स्वागत करना चाहिए कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। 9 देवियां साक्षात प्रकट हो गई और 9 देवियों का आशीर्वाद मिल गया। इनके चरण की धुवन हमारे घर में पड़ गई, अब हम कृतकृत्य हो गए। ये भाव भी हमारे मन में आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और सवाल है, जब आप इतना कन्या पूजन को रिलेटेड बता रहे, कई बार ये भी मैं देखती हूँ कि घर में कुछ लोग नहीं बुलाते, क्या मंदिर जाकर भी, मंदिर में भी कई कन्याएं रहती हैं, ऐसे भी बच्चों को लोग दान करते हैं, तो कन्या पूजन अगर मंदिर में करे तो वही महत्व होता है या घर में ही बुलाकर करना चाहिए? देखिए ऐसा है, हाँ। कन्या पूजन अगर, कुमारी पूजन अगर आप मंदिर में जाकर के कर रहे हैं तो उसका पूजन नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है। जैसे आप रोज मंदिर में जाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, वही वाली बात है। अच्छा। लेकिन कन्या जब आपके घर में आती है तो उसके जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो आपके घर में फैलते हैं। बिल्कुल। और उससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मकता दूर होती है, आपके घर पर किसी की नज़र ढीठ लगी है तो वो ठीक होती है, और कुमारी कन्याओं के चरण रखने के बाद वहाँ का दरिद्र जल करके दहन हो जाता है, दरिद्र समाप्त हो जाता है, ऋण रोग से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आम तौर पर करते क्या लोग हैं कि कन्याओं को बुलाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठाएंगे और वहीं उन्हें भोजन पवाएंगे, वहीं से विदा कर देंगे। जी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले कुमारी कन्याओं को बुला करके उनका अच्छे से चरण प्रक्षालन करना चाहिए। फिर उसके बाद घर में अगर कोई महिला है तो महिला को चाहिए कि सभी कन्याओं के पैर में आलता लगाएं। अच्छा। आलता लगाने के बाद अगर आपके पास चांदी की पायल है तो उनके पैरों में पायल पहनाएं। अगर आपके पास कपड़े की सामर्थ्य है तो सभी कन्याओं को कपड़ा पहनाएं। नहीं कपड़े की सामर्थ्य है तो सबको एक एक चुन्नी दें। अच्छा, इसी तरह से बालक के लिए भी वस्त्र की व्यवस्था करें। तो इतना करने के बाद अच्छे आसन पर उन्हें ऊनी आसन पर बैठाएं, पूरब दिशा में मुंह करके, और उसके बाद उनको मतलब कि भोग प्रसाद की वस्तु अर्पित करें, सुंदर सुंदर गिलास में। हाँ, अगर आप उनके लिए नए पात्र की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तब मैं ये कहूँगा कि कोई अच्छे मतलब कि पात्र, जो मतलब नया पात्र हो, उसका ही उपयोग उन्हें भोजन कराने में करना चाहिए। चाहे आप पत्तल का ही उपयोग कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग हाँ, लेकिन जिन घरों में रोज थालियों में भोजन किया जा रहा है उन्हीं थालियों में उन्हें भोजन न परोसिए। अच्छा। क्योंकि ये साक्षात इस समय दुर्गा स्वरूपा हैं, 9 देवियों की स्वरूपा हैं। किसी भी उपयोगी बर्तन में इन्हें आप कोई चीज़ न ग्रहण कराएं। भले ही आप पत्तल में मतलब इन्हें भोजन दें और मतलब कि कुल्हड़ में पानी दें, ये बल्कि ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि घर में यूज होने वाली गिलास, घर में यूज होने वाली थाली में आप उनको भोजन पवाएं, ये ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि माता को भी जब आप
अपने पूजा स्थान में भोग लगाते हैं, जी, जी। तो उनके पूजन की जो थाली होती है, उनके पूजन की जो प्लेट होती है वो अलग होती है। हाँ। वो घर में रोज इस्तेमाल होने वाली नहीं होती है। जी। उसी तरह से कुमारी कन्याओं में भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय तो मां बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। और पंडित जी, लगातार मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में कंफ्यूजन होगा, और आज का कालचक्र आप देख लीजिएगा तो मुझे लगता है हर साल जो लोग कन्या पूजन करते हैं उनके लिए ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो कन्या पूजन के समय जब कन्याएं घर में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करनी है कन्याओं की सेवा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, घर में जब कन्याएं पूजा के लिए आएं तो तुरंत उनको भोजन कराने के लिए आपको नहीं बैठाना चाहिए। पहले आप उन्हें ससम्मान एक बड़ी सी पीतल की थाली लेकर के और उन्हें कुर्सी पर बैठा करके और उनके पैरों को धोएं और उसी थाली में पानी गिराएं। वो पानी बाथरूम से होकर न गुजरने पाए, क्योंकि ये कन्या साक्षात दुर्गा हैं। इनके चरण का धोवन ये चरणामृत है, इसलिए इसको एक पीतल की थाली में ही वो जल गिराएं। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि पैर धोने के बाद जब सबके पैर धो लें तो सबके पैरों पे थोड़ा सा हल्दी और अक्षत डालें, कुमकुम डालें। और अगर कोई घर में महिला सयानी है तो उसे आलता पहले से ही तैयार रखना चाहिए। सभी कन्याओं के पैर में आलता लगा दें और उसके बाद अच्छे आसन पर पूरब मुंह करके उन्हें बैठा करके माला, फूल, वस्त्र, आभूषण, खिलौने, जो कुछ भी आपके सामर्थ्य में है, अपने सामर्थ्य के अनुरूप। देखिए, दुर्गा पूजा में अगर कंजूसी आदमी कर लेता है तो महालक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। और जो लोग अपने श्रद्धा से बढ़ चढ़कर दुर्गा पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी फिर कुबेर को उसके साथ लगा देती है। इसीलिए कहा गया है कि दुर्गा पूजा, आप पढ़ के देखिएगा शारदीय नवरात्र महात्म दुर्गा सप्तशती में, कि कभी भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से नीचे रह कर के पूजा नहीं करनी चाहिए। अपनी पूरी सामर्थ्य का परिचय देते हुए दुर्गा पूजा करनी चाहिए। मतलब दान में, पुण्य में, सब चीज में आपका अव्वल नंबर रहना चाहिए, तभी भगवती की संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। आप सर्वस्व अपना तन्मय कर समर्पण कर दीजिए। तो माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, खीर, चना, फल, ये सब जो भी वस्तुएं सात्विक रूप से उपलब्ध हैं उन्हें आप दीजिए और अच्छे पात्र में दीजिए। कहने का मतलब, पहले से प्रयुक्त हुए पात्र में उन्हें भोजन न कराएं, उन्हें उन पानी के गिलास में पानी न पिलाएं। उन्हें आप भोजन कराने के लिए, अगर आपके पास नई थालियां नहीं हैं तो आप कोई बात नहीं, आप उन्हें पत्तल में भोजन दीजिए, आप उन्हें कुल्हड़ में पानी दीजिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद कन्याओं को खीर जरूर खिलाइए। वो जो खाएं, उन्हें जबरदस्ती प्रेशर मत करिए कि आप ये खाएं, आप केवल आग्रह करिए। अब जैसे 2 साल की कन्या है, वो क्या खाएगी? वो तो केवल खिलवाड़ करेगी बैठे बैठे, वो क्या खाएगी? तो आप इस पे दुखी ना होइए, क्योंकि सारी देवियां खाती थोड़ी हैं। देवी के सामने आप कोई भी प्रसाद रखते हैं तो आप तो मान लेते हैं ना कि देवी ने पा लिया। तो आप भी प्रसाद अगर रख करके हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहे हैं तो उन्होंने समझ लीजिए पा लिया। तो कुमारी कन्याओं को ये सब वस्तुएं जो है श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें, और किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा बंधवाए। कन्याएं हो सकता है कलावा न बांध सकें, ठीक है, तो उनके हाथ से एक कलावा का पैकेट आप ले लें और उसे किसी ब्राह्मण से ले जा करके बंधवा लें। और चाहिए कि घर का जो मुखिया हो और उसकी पत्नी पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और एक थाली में थोड़ा सा चावल, एक प्लेट में थोड़ा सा चावल दे दें। कन्याएं उस चावल में से 2 दाने चावल उठा करके पति पत्नी के ऊपर डाल दें और सर पे अपना अपना हाथ रख दें और उन्हें दक्षिणा दे करके
तब विदा करें। खाली हाथ नहीं, एक हाथ में दक्षिणा, एक हाथ में कोई फल ले जाने के लिए जरूर दें। जैसे एक हाथ में नोट दे दिया, 50-100 रुपया दे दिया, और एक हाथ में केला या सेब दे दिया, जिससे वो अपने घर तक खाली हाथ ना जाए। जब वो खाली हाथ नहीं जाएंगी तो आप खाली मनोकामना आपकी नहीं रहेगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी उन्हीं के आशीर्वाद से। जो लोग नहीं व्रत कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो तन्मयता के साथ केवल कुमारी पूजन कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उन्हें वही फल मिलेगा जो फल बड़े बड़े तपस्वियों को मिलता है। कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाना चाहिए। घर में ज़्यादा कन्याएं भोग के लिए आ जाएं या ज़्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं, कटु शब्द न बोलें, कुछ न कुछ उन्हें दे करके उनको अपने द्वार से बहुत सम्मान पूर्वक विदा करें। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस जैसी बहुत सी चीजें कन्याओं को देते हैं। क्या कन्याओं की थाल में ये सब चीजें होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब मैं भी ऐसा देखा है कन्या पूजन में कई लोग रेडीमेड चिप्स, बिस्किट, जूस का पैकेट ये रख देते हैं। तो क्या उतना ही महत्व है या वाकई घर में बनाना चाहिए? इससे बचना चाहिए। अच्छा। इससे बचना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को जो भी वस्तु अर्पित की जाती है वो बड़ी शुचिता और पवित्रता के साथ अपने रसोई में तैयार की जाती है। किसी भी प्रकार के बाजार से बनी वस्तु से परहेज करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बनाने वाले व्यक्ति ने स्नान किया है कि नहीं किया है, शौच किया है कि नहीं किया है, वस्त्र उसके शुद्ध हैं कि नहीं हैं, किस शुचिता और किस पवित्रता से उसने अन्न का निर्माण किया है, आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए कोई भी बाजार से प्राप्त वस्तु कन्याओं के लिए नहीं। कन्याओं के लिए जो कुछ भी आप श्रद्धापूर्वक करना चाहते हैं अपने किचन में और उन देवियों के द्वारा तैयार होना चाहिए जो भागवतिक परमाणु से युक्त हैं, जो देवियां पूजा पाठ में पूरे साल मन लगाती हैं, जिन्हें पूजा पाठ में पूर्ण रूपेण श्रद्धा है, जिनके मन में ये विश्वास है कि मेरे घर में 9 कुमारियां नहीं 9 देवियां आई हैं, जो इस भाव से प्रसन्न होकर के अपना किचन में काम करेंगी और देवियों के लिए प्रसाद बनाएंगी, वो निश्चित रूप से अखंड सौभाग्यवती रहेंगी और उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, कभी उनके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रही बात रेडीमेड चिप्स की, तो ये कन्याओं को नहीं देना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है, जो नवरात्रि में निषेध है। बाहर से खाना मंगवा कर भी कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स से कन्या पूजन आप कर सकते हैं। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन न दें। स्टील, पत्तल या लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोस सकते हैं। या एक पलास होता है, पलास की अगर पत्तल हो तो उसमें भी आप भोजन दे सकते हैं। केले का पत्ता हो तो उस पर भी आप भोजन दे सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि लौंग मत रखिएगा, क्योंकि अलग अलग घरों की लड़कियाँ आएंगी। आप तो टीवी सुन करके लौंग रख देंगे, और अगर कोई लड़की अपने घर गई वो बीमार हो गई तो लोग कहेंगे उसने लौंग रख दिया था, अपने घर का भूत दे दिया था मेरी बेटी को, तो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानिएगा, ये लौंग वोंग मत रखिएगा, क्योंकि लौंग का उपयोग जो है वो अक्सर करके जादू टोना तंत्र मंत्र में होता है, इसलिए इसका उपयोग मत कीजिएगा। यद्यपि शास्त्र सम्मत बात है कि लौंग रखना चाहिए, लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। जैसे पहले साधु संत गांव-गांव में घूमते थे तो लोग उन्हें भिक्षा पवाते थे, भोजन कराते थे, लेकिन अगर आज साधु संत गांव में घूमने जाएं तो उन्हें बच्चा चोर कह करके और पकड़ करके पीट दिया जाता है। कहाँ गांव में साधु संत आपको दिखाई दे रहे हैं? कहाँ आपके दरवाजे पर कोई संत आकर के आपसे कह रहा है कि भोजन पवा दीजिए? आप सोच के देखिए, क्या आपके घर कभी कोई संत आया जिसने कहा कि मुझे एक रोटी दे दीजिए? मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं। क्यों?
क्योंकि इस समय समाज इतना दूषित हो गया है कि किसी भी साधु संत को देख करके कहेगा कि ये बहुरूपिया है और ये बच्चा चुराने आया है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और भीड़ को लोग कुछ नहीं सोचेंगे। महाराष्ट्र में 3 साधुओं की हत्या अनायास कर दी गई। उनसे ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि आप लोग हैं कौन। तो सीधी सीधी बात है भाई कि भोजन करने के बाद कन्याओं को हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में लोटे में पानी भरकर कन्याओं के हाथ धुलवाएं और सफ़ेद तौलिया से उनका हाथ पोंछवाएं। ये सब नियम करने चाहिए। देखिए, आप वो सब करिए जो आप अपने भगवान के लिए करते हैं, और कन्याओं में साक्षात आप अपनी इष्ट देवी को देखने की कोशिश करिए। आप अपने मन की वृत्ति उस समय ये हटा लीजिए कि ये कन्या है। आप ये सोचिए कि साक्षात नव दुर्गा हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। और भोजन करने के बाद हाथ जोड़कर गृह स्वामिनी को कहना चाहिए कि हे देवियों, आप हमारे संपूर्ण घर में एक बार अपना चरण रख दें। तो उन्हें किचन में भी ले जाना चाहिए, बेडरूम में भी ले जाना चाहिए, और अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाना चाहिए, अपने पूजा स्थान में भी ले जाना चाहिए। वो मटक मटक के जब आपके घर में चलेंगी ना, तो आप विश्वास कर लीजिएगा, आपके घर से सारा वास्तु दोष और सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर लोग करते क्या हैं, कन्याओं को भोजन करके और भोजन स्थान से ही उठा करके विदा कर देते हैं। लेकिन परम सौभाग्य आपका तब होगा जब कन्याओं से हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप एक बार मेरे घर में हर जगह चरण रख दीजिए। और यदि आपने उनके पैरों में चांदी के पायल बंधवा दिए हैं और उसमें घूंघूर लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो छन्न छन्न करते हुए घूंघूर पहन के आपके घर में घूमेंगी, तो उन्हीं छन्न छन्न की आवाज़ से आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का रोग, आपके घर का शोक और आपके घर का संताप जलकर नष्ट हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर आपको कोई दुर्योग या दुर्भाग्य से पीड़ित कर सके। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरा, जैसे आप चिप्स को लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज ये भी देखा जाता है कि पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद भी चिप्स दे देते हैं। तो क्या उसको भी कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा प्याज लहसुन रहता है, क्योंकि बच्चों को चिप्स पसंद है, वक्त के साथ चीज़ें भी बदली है। बच्चों को चिप्स पसंद है ना जी। हम बच्चा पूजन तो कर नहीं रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, हम कुमारी पूजन कर रहे हैं। जी जी। हम देवियों की पूजा कर रहे हैं। हम बच्चा पूजन अगर कर रहे हो तो कुछ भी करें, हम तो कुमारी पूजन कर रहे हैं। और कुमारी पूजन के साथ हमें परहेज करना चाहिए। बहुत चिप्स देने का मन है तो जब कुमारी पूजन के बाद कन्याएं अपने घर चली जाएं तो उनके घर ले जाके एक एक ट्रक चिप्स पहुंचा दीजिए आप, अगर इतनी श्रद्धा है तो। जी। लेकिन उस समय, जिस समय वो कुमारी पूजन में है, हाँ। उस समय तो इस तरह की बात ना करें। बिल्कुल। तो देखिए, अपने हाथों से ही आप घर में खाना बनाएं, भोजन बनाएं, क्योंकि जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं, माँ का स्वरूप होता है, तो कीजिए तो पूरे ही श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। आज के स्पेशल शो में पंडित जी हमें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने की सही विधि और खास नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इसी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से ही जानते हैं कि कन्याओं का पूजन करने के बाद हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, पूजन तो लोग कर लेते कई बार नियम से, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें विदा करना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, लगभग बातें तो मैंने बताई है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। कन्याओं के घर से प्रस्थान करने के बाद अगर आपने नई नई थालियाँ कन्याओं के भोजन के लिए मंगाई हैं और उन्हीं थालियों में आपने भोजन परोसा है, तो तत्काल उन थालियों को न हटाएं। कम से कम 10-15 मिनट तक उन थालियों को ज़मीन पर पड़ी रहने दें, क्योंकि वो कुमारी कन्याओं के प्रसाद उसमें बचे हुए हैं और उसका शुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। और उसके बाद हटा करके तब वहाँ की साफ सफाई करनी चाहिए। जैसे किसी मंदिर से आप घर आएं तो कभी भूल करके भी तत्काल पैर नहीं धोना चाहिए। मंदिर से अगर आप घर आएं तो घर आ करके पहला काम आपको पैर धोने का नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग करते यही हैं
जब बाहर से आएंगे तो पहले पैर धो लेंगे। तो बाहर से आइए तो पैर धोइए, उचित भी है, लेकिन कहीं मंदिर या यज्ञ से आ रहे हैं तो पैर तुरंत मत धोइए। पहले पैरों से कुछ कदम घर में चलिए, उसके बाद ही पैर धोइए, क्योंकि आपके पैरों के साथ जो सकारात्मक परमाणु जुड़े हुए हैं वो उस घर में बिखर जाएंगे। तो कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद ही जमीन पर गिरे हुए भोग प्रसाद को झाड़ू से न उठाकर उसे कपड़े से सफाई करें। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन न धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभ होता है। और एक बात बताऊं, वैसे तो चाहे आप जो दे दीजिए, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से, 2 साल के बच्चे के रुचि के हिसाब से, 3 साल की कुमारी के रुचि के हिसाब से, 4 साल की कुमारी के हिसाब से, अगर उन्हें आप सब चीज़ों में खिलौने भी दीजिए तो विश्वास करिए उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सभी कन्याओं को एक एक खिलौना, किसी को गुड़िया दीजिए, किसी को मोटर गाड़ी दीजिए, किसी को कुछ दीजिए खिलौना, किसी को बजने वाली कोई चीज़ दीजिए। आप देखिए वो इतना प्रसन्न होंगी। आपने पैसा दिया, वो उनके किस काम का, वो ले जाके मम्मी पापा को पकड़ा देंगी। आपने उन्हें कपड़ा दिया, कपड़ा तो मम्मी पापा भी उनके खरीदते अगर आप ना देते तो। लेकिन खिलौना अगर आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से खिलौना देने से कन्याओं को बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि 9 कन्या और 1 बटुक भैरव को खिलौना जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, ये तो आपने बताया कि खिलौना देने से अच्छा लगता है उनको, और कहते हैं ना कि अगर वो प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी तो घर में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन पंडित जी, कई बार मैंने देखा है आजकल बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं। वो एक पूजा भी करते हैं तो वहीं उसमें भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई देती है। कुछ लोग कन्या पूजन करते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि दरवाजे पर ही उन्हें दान दक्षिणा देकर, प्रसाद देकर, खाना देकर विदा कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, उचित है कि नहीं है? देखिए, ये उचित तो नहीं है जी, ठीक है। न कन्याएं भिखारन हैं और न उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब रही बात ये कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग सोच होती है जी। कुछ लोग अपने को वीआईपी मानते हैं, अपने घर को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उन कन्याओं को अपने घर में आने से अशुद्धि महसूस करते हैं, उन कन्याओं की सेवा करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो चलो, जब तक आपका प्रारब्ध है सुख भोग लो। जिस दिन आपका प्रारब्ध कमज़ोर पड़ेगा उस दिन फिर आपको भी पता चलेगा कि कन्या पूजन क्या होता है। तो हम तो ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतनी ही बात कहना चाहेंगे। अगर समझने वाला होगा तो समझ ले, ना समझने वाला होगा तो कोई बात नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो मैं फिर से यही कहूँगी, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं बार बार, कि बहुत ही भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। क्योंकि वो आप सोचते हैं कि बच्चियाँ हैं, लेकिन उस दिन वो कन्या का स्वरूप होती हैं, माँ का स्वरूप होती हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए और पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, अब इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, दिशा का बहुत महत्व होता है, तो कैसे करना चाहिए, दिशा में कैसे बैठाना चाहिए कन्याओं को? 2 दिशाओं में कन्याओं को बैठना सर्वोत्तम माना गया है। एक तो उनकी पंक्ति ऐसे बनवाएं कि उन सभी का मुंह पश्चिम दिशा में हो, और आप पूजा करने वाले का मुंह, उनके माथे पर तिलक लगाने वाले, माला पहनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा में हो, या उन्हें पश्चिम की तरफ ऐसे बैठाएं कि उनका मुंह पूर्व दिशा में हो और आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। बस ये 2 प्रकार से कन्याओं को बैठाया जाता है। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। अब आप सोचेंगे पाद्य और अर्घ क्या है? पाद्य होता है चरण को धोने वाला जल को पाद्य कहते हैं। अर्घ होता है हाथ को धुलने वाला जो जल होता है उसको अर्घ कहते हैं।
तो मैंने पहले ही बताया कि एक पीतल की बड़ी सी थाल रख दीजिए और छोटी सी कुर्सी पर बैठाकर कन्याओं के पैर धो करके उसी थाल में जल गिराइए और हाथ भी धुलवा करके उसी थाल में जल गिरवाइए और उसके बाद उनके पैर हाथ को साफ कपड़े से पुछवा करके और फिर जैसा आपकी सामर्थ्य हो आलता लगाने का, हल्दी अक्षत चढ़ाने का, पुष्प चढ़ाने का, वो सब पूजा का उपचार आप करिए। कन्या का निराजन, निराजन माने समझते हैं? आरती। कन्या की आरती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। हल्का सा आपका डायरेक्शन अग्निकोण की तरफ रहे। और जब भगवती का प्रसाद बन रहा है, कुमारी कन्याओं के लिए घर में प्रसाद किचन में बन रहा है, तो प्रसाद बनाते समय जो प्रसाद बना रही हैं उन्हें खुद स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। साफ वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके ही प्रसाद बनाना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर करके ही मुंह प्रसाद बनाना चाहिए। अगर आपके किचन की व्यवस्था ऐसी है कि आप पूर्व दिशा में मुंह करके नहीं खड़ी होकर के किचन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन के लिए अपना चूल्हा नीचे उतार लीजिए और चूल्हा को फर्श पे रख करके और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तब बैठ करके उनके लिए प्रसाद बनाइए। वही कुमारी कन्याओं को प्रसाद पवाइए। फिर कन्याओं को थाली लगाते समय अपना मुंह पूर्व दिशा में ही रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने ना खड़े हों। इन सब बातों का ध्यान करें, संपूर्ण फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार देखा जाता है पंडित जी, इमरजेंसी की बात की जाए, अष्टमी नवमी पर यात्रा करनी पड़ती है। आपने, हालांकि मैंने पहले भी सवाल पूछा, इसका जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शकों के साथ कई बार होता है वो चाहते हैं लेकिन इमरजेंसी किसी के साथ आ जाती है, तो वैसे में क्या करना चाहिए फिर अगर कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं? देखो, अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे आप चाहते हैं कि मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई ऐसी समस्या हो गई कि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं जी। और आप बेचैन हैं अयोध्या जाने के लिए, तो आप विश्वास करिए आपको अयोध्या जाने का फल मिल गया। आप वृंदावन जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन आपको यहाँ आ गया कि आपको बुलेटिन करना है। अब आपका बना बनाया प्लान कैंसिल हो रहा है जी, लेकिन आप बुलेटिन भी करने जा रही हैं, तो आपको याद है यार वृंदावन नहीं गए, भगवान ने नहीं बुलाया, तो आप वहाँ पहुँच गई। ठीक है। अगर किसी प्रकार की, कहते हैं ना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इमरजेंसी क्या है? आपत्ति काल है। हाँ। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं देखी जाती है, बल्कि उसका उपाय किया जाता है। अच्छा। जैसे दक्षिण दिशा में बृहस्पतिवार को दिशाशूल होता है। अब मान लीजिए कि बाढ़ की विभीषिका आ गई और गांव के गांव डूबते चले जा रहे हैं और एक दिशा है, दक्षिण दिशा में भागकर आप अपनी जान बचा सकते हैं और बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप नहीं भागेंगे, आप वहाँ जल में डूब के मरेंगे? भागेंगे ना। हाँ, तो यही एक बात कही गई है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल हो तो वहाँ इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता है। भगवती सर्वत्र हैं, सब जगह हैं और वो सबके मनोभाव को समझती हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें सोने चांदी के थाल में भोजन कराने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं या उन्हें मतलब कि लकड़ी की प्लेट में भोजन कराने से वो दुखी होती हैं। वो स्वयं राजराजेश्वरी हैं। वो संपूर्ण जगत का पालन पोषण स्वयं करती हैं। समस्त जीवों को आहार वो स्वयं उपलब्ध कराती हैं। यह तो हमारी श्रद्धा है जो हम उन्हें निवेदित करते हैं। वो सर्वत्र और सब में व्याप्त हैं। अगर हमारे आँख की पलकें भी खुलती और उठती और बंद होती हैं, तो इसमें भी जो शक्ति लगती है, ये वही स्वरूप देवी का ही स्वरूप है। अगर ये देवी स्वरूप इस शरीर से गायब हो जाए तो नाखून का बढ़ना, रोमकूप का बढ़ना, बालों का बढ़ना, मलमूत्र का बनना, श्वास का आना जाना, ये सब एक क्षण के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और मनुष्य इस शरीर को छोड़कर विदा हो जाएगा जी। तो इसलिए बिना उनकी कृपा के तो कुछ होता ही नहीं है। संपूर्ण रूप से इस चराचर जगत को वही चलाती हैं। संपूर्ण रूप से इस चराचर जगत को वही चलाती हैं। तो अगर कभी
आपके जीवन में आपत्ति काल आ रहा है तो आपको पश्चाताप बिल्कुल नहीं करना है। आप नवरात्र में पूजन नहीं कर सकते ना। आप जब समय पाइएगा तब अपने घर में उत्सव करिएगा, तब कन्याओं का पूजन करिएगा। 4 नवरात्र आते हैं। अच्छा, अगर इसमें नहीं कर पाए तो कभी भी आप कर सकते हैं, किसी दिन आप कर सकते हैं। जिस दिन मतलब कि आप अपने घर में कन्याओं को उत्साहपूर्वक बुला करके और सुचितापूर्वक सेवा करें, उसी दिन आपका नवरात्र हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा, हाँ देखो, मैं जिंदगी के अपने एक बात बता रहा हूँ जी। जो देवी के उपासक हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, उन्हें 365 दिन लगातार हर समय नवरात्र ही समझना चाहिए। खान पान की शुचिता, आचरण की शुचिता, विचार की शुचिता, ये सब 365 दिन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 दिन तक आपने खूब भक्ति कर ली और 10वें दिन 8 साल की बेटी पर आपने हाथ उठा दिया जी, तो खत्म, पूजा गई आपकी काम से। कन्या को पैर से हटा दिया, गए आप काम से, सारा आपका किया धरा मिट्टी में चला गया जी। कन्या के लिए दुर्वचन का प्रयोग कर रहे हैं, सब खत्म। पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, सारी पूजा व्यर्थ। पत्नी को अपमानित कर रहे हैं, सब कुछ खत्म। पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म। करते रहिए पूजा, चाहे जितनी करिए। रावण का बेटा मेघनाथ निकुंभिला देवी का इतना बड़ा यज्ञ कर रहा था, तब उसने जाके राम को हरा दिया होता? उल्टा यज्ञ किया, उल्टा उसी का नाश हो गया जी। तो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में देवहूति के पुत्र होकर के भगवान स्वयं पैदा हुए थे, उनका नाम कपिल था। अच्छा। उन्होंने अपनी माता देवहूति से कहा है कि हे माँ, जो मेरी पाषाण की मूर्तियों में श्रद्धा रखते हैं और पूजा करते हैं और उपासना करते हैं, पाषाण समझती हो ना? जी, पत्थर की मूर्तियों में जो मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सभी जीवों में मुझे नहीं देखते हैं, सभी जीवधारियों में मुझे आभास नहीं करते हैं, उनके द्वारा की हुई पूजा जो है वो राख में की हुई हवन के समान होती है। तो ये बात समझ करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप नहीं कन्या पूजन कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो पंडित जी ने कहा कि आपका भाव तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार इमरजेंसी आ जाती है, तो इसमें आप परेशान ना हो और कभी भी आप वही श्रद्धा भाव के साथ कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। ये जान लेते हैं पंडित जी से ही। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्याओं को भोजन कराने के बाद नारियल देकर विदा करना बहुत शुभ फल होता है, लेकिन मैं कहूँगा नारियल से भी ज़्यादा शुभ फल गरी गोला देने का होता है। जो नारियल सूख जाता है तब तोड़कर उसका जो गिरी गोला निकाला जाता है, संपूर्ण गरी गोला अगर उन्हें दिया जाए तो उससे भी, ये भी श्रीफल वो भी श्रीफल, इसका फल और अच्छा होता है। इसका नाम ही नारियल का श्रीफल है और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल देकर विदा करना भी शुभ होता है। फलों में सबसे शुभ केला है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को परम प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को क्या क्या देकर विदा करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो कन्याओं को विदा करते समय उनको लाल चुनरी, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ तो आप पहले से ही भेंट कर दें। लाल चुनरी या लाल कपड़ा देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कन्याओं को घर के से विदा करते समय
अक्षत भी देना शुभ होता है, और अगर वो अक्षत आपके सर पे डाल करके आपको आशीर्वाद दे दें तो इससे आपका भाग्योदय होता है। अक्षत देने से धन धान्य बना रहता है, बरकत होती है। नवरात्रि में कन्याओं को दक्षिणा देकर भी विदा करना चाहिए, और अपनी क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। कन्याओं को कुछ मीठा खिलाकर विदा करने से भी माँ दुर्गा को जो भोग लग जाता है, और इससे गुरु ग्रह मजबूत भी होता है। देखिए, कुल मिलाकर के कन्याएं जब आपके घर से निकलने लगें तो आप गिन करके कम से कम 8 कदम अपने दरवाजे के बाहर जाकर उन्हें छोड़िए। इस बात को ध्यान रखिए, जैसे आपके घर कोई जब बड़ा आदमी विशेष अतिथि आता है तो आप उसे घर में से ही नमस्ते नहीं कर लेते, बल्कि उसे आप गेट के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। और ये नव दुर्गाएं अखिल ब्रह्मांड की नायिका, अखिल ब्रह्मांड जिनके अधीन है उसी का स्वरूप ये हैं, और ये आपके घर आई हैं। इनसे बड़ा वीआईपी आएगा कौन आपके घर में? अगर आप इनको घर से 8 कदम बाहर छोड़ने नहीं जाएंगे तो फिर इस नश्वर शरीर धारण करने वाले किस रिश्ते वाले को आप छोड़ने जाएंगे? तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कन्याओं को विदा करते समय श्रद्धा पूर्वक उनके पीछे पीछे 8 कदम अपने घर से बाहर तक जरूर जाएं, और फिर हाथ जोड़कर वहीं कन्याओं को हाथ जोड़कर विदा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी कन्या पूजन को लेकर वो हर नियम आपको बता रहे हैं, और बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का स्पेशल कालचक्र आपके लिए, क्योंकि पंडित जी हर वो नियम बता रहे हैं और कैसे आपको कन्या पूजन करना चाहिए। पंडित जी, ये तो अक्सर हम सबने देखा है, कन्या पूजन होता है तो घर की महिलाएं ही भोजन बनाती हैं पवित्रता के साथ, और आपने जिक्र भी किया आज कालचक्र में कि कैसे उन्हें पवित्रता के साथ भोजन बनाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, अष्टमी और नवमी के दिन की बात करें, अगर महिला असौच है तो क्या वैसे महिलाओं को भोजन तैयार करना चाहिए कन्याओं के लिए? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रजोधर्म 4 दिनों तक शास्त्रों में प्रमाणित है कि 4 दिनों तक जो है वो अशौच रहती हैं, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कुछ महिलाएं 5-6 दिन तक भी प्रभावित रहती हैं। तो उनको अपने मतलब के हिसाब से समझ लेना चाहिए कि मैं कब बाल धोने के लायक हो गई हूँ, कब मैं स्नान करने के योग्य हो गई हूँ, कब मैं मतलब शुद्ध हो गई हूँ, तब उसके बाद ही कन्या कुमारियों के लिए भोजन बनाना चाहिए। और नहीं तो घर के दूसरे सदस्यों के द्वारा, दूसरी महिलाओं के द्वारा या पति के द्वारा प्रसाद तैयार करवाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप शहरों में रहते हैं और केवल पत्नी के साथ रहते हैं तो आपको भी रसोई का सारा काम करते हुए जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पंडित जी, फिर भी अगर पति मतलब जैसा कि आपने कहा कई पतियों को जानकारी नहीं होती, ऐसे कैसे जानकारी नहीं होगी? जब तो पत्नी क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं जानकारी है भाई? जानकारी तो होनी चाहिए ना। जब पत्नी बीमार हो जाएगी, उसको 102 डिग्री बुखार हो जाएगा, तो उसको पानी कौन पिलाएगा, उसको चाय कौन पिलाएगा, उसको खाना कौन बनाएगा? क्या ये लिखी हुई गारंटी है कि औरत ही सब कुछ करेगी? पुरुष और औरत एक दूसरे के जीवन के दुख और सुख के साथी हैं। ये एक रथ के 2 पहिए हैं, दोनों को समानांतर चलना चाहिए। ये बात अलग है कि महिला मतलब कि गृहलक्ष्मी है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मान लीजिए आपकी पत्नी वर्किंग है और वो 12 घंटे काम करके आ रही है, तो आप ये उम्मीद करते हैं वो आने के बाद चाय बनाए तब आपको चाय पिलाए? आप एक दिन चाय पिला देंगे तो आपकी कौन सी बात छोटी हो जाएगी? आप उसको रिस्पेक्ट दे देंगे, कौन सा आपका नाम घट जाएगा? ये सब गलत बात है। ये तो मतलब भेदभाव की बात है। महिलाओं के साथ ये भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं तो इसका मतलब आपकी दुर्गा साधना बेकार है। अच्छा। कोई आप दुर्गा साधक नहीं तो है। फिर मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अगर मान लो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किचन में कुछ नहीं बन पाता है, तब मेरा कहना है कि आप जलेबी और दही, ये 2 चीज बाजार से ले आइए, ठीक है, और फल, और जलेबी और दही कन्याओं को खिला करके, फल दे करके, दक्षिणा दे करके विदा करिए। अच्छा। अगर किचन में कुछ नहीं बन पा रहा है, ऐसी समस्या है, तो बाजार से ताजी जलेबी और दही, सुंदर अच्छी दही ले आकर के
कटोरियों में दही दे करके और जलेबी दे करके उन्हें दही जलेबी खिला करके फल दे करके दक्षिणा दे करके विदा करिए। इससे भी कन्याएं प्रसन्न होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके विरोधी और ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कर्ज और धन हानि की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, लड़का या लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है, देरी का मतलब कि आज के ज़माने के हिसाब से, अगर लोकाचार के हिसाब से देखा जाए तो यदि 25 वर्ष से ज़्यादा की अवस्था हो रही है कन्या की और 27 वर्ष से ज़्यादा अवस्था लड़के की हो रही है, तो इसे विवाह में अब विलंब माना जाएगा। तो ऐसे लोगों को 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए और उन्हें पूजन करने के बाद प्रसाद जब ग्रहण कर लें तो उसके बाद उन्हें संपूर्ण श्रृंगार सामग्री भेंट करनी चाहिए। अगर पैसे की तंगी है, कर्ज चढ़ा हुआ है, घर का गुजारा मुश्किल है, पैसा कहीं अपनी ही गलती से फंस गया है, तो 4 साल की कुमारी कन्या का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भोजन में चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खिलाने पर तत्काल मनोकामना पूरी होती है और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा देने से भी मनोकामना पूरी होती है। अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं और काम में रुकावट आ रही है तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद वस्त्र भी दान करना चाहिए। परिवार में अगर बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्याओं को कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनको मिठाई भी खिलानी चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल या श्रृंगार सामग्री भेंट करनी चाहिए। ये सब विशेष उद्देश्य के लिए की गई पूजा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।